हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th। I'm योगिता सिंह, योर एसएसटी टीचर। बच्चों, आपको मैं बता दूं, आपके जो सिलेबस है 20 सेशन 21-22 का वो आपका आ गया है। और आपको ये पता ही चल गया होगा कि जो आपके पेपर हैं वो 2 बार हुआ करेंगे सीबीएसई के थ्रू, हाफ ईयरली और एनुअल। ठीक है, तो इंटरनल जो होंगे वो स्कूल की तरफ से होंगे। तो आपके जो एग्ज़ाम है, तो आपके जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर डिलीट हुए हैं, कौन कौन से इंक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले तो आप ये समझिए कि आपका जो पेपर है वो 40 मार्क्स का होगा, यानी कि 40 मार्क्स का आपका जो है टर्म फर्स्ट का होगा और 40 मार्क्स का आपका टर्म सेकंड का होगा। 20 मार्क्स में आपके इंटरनल असेसमेंट आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये देखिए, जिस पर भी आपके फर्स्ट लिखा हुआ है तो वो फर्स्ट टर्म के चैप्टर हैं, और जहाँ पर सेकंड लिखा हुआ है वो सेकंड टर्म के चैप्टर हैं। तो पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री में फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति मैंने आपको करवा चुकी हूँ, ये प्रीमिड में भी आएगा आपका, ये आपका फर्स्ट टर्म में आएगा। ठीक है, और जो फर्स्ट टर्म में आ गए वो फिर वो सेकंड टर्म में नहीं आएंगे। ठीक है, सेकंड टर्म में नए चैप्टर आएंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति आपका फर्स्ट टर्म का चैप्टर है। फिर ऐसे चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ले लो। रशियन रेवोल्यूशन और हिटलर वाला जो चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर जो है ये सेकंड में आएंगे, सेकंड टर्म में आएंगे, फर्स्ट में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट टर्म का आपको मैं ये करवा भी चुकी हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में जो आपका चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 2 है, ये दो मैं आपको शायद करवा भी चुकी हूँ, ये दोनों फर्स्ट टर्म में आएंगे। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर आएंगे इसमें? भारत, आकार और स्थिति और भारत का भौतिक स्वरूप, ये टर्म 1 में आएंगे। और उसके बाद जलवायु, अपवाह और वनस्पति तथा वन्य जीवन, ये दोनों, अपवाह और वनस्पति तथा वन्य जीवन, ये दोनों चैप्टर काफ़ी टाइम से डिलीटेड थे और ये जो है इस बार आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं। पिछले साल ये डिलीट थे, इस बार ये इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो सेकंड टर्म में आपके 3 चैप्टर आएंगे। फर्स्ट टर्म में 2 चैप्टर आएंगे, सेकंड टर्म में 3 चैप्टर हैं, जलवायु, अपवाह, वन्य वनस्पति तथा वन्य जीवन। ठीक है, अब ऐसे ही आप आ जाइए आपके पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में टोटल आपके 4 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर में से आपका फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र, फर्स्ट चैप्टर तो नहीं, सेकंड चैप्टर है इसका, लेकिन अभी ये फर्स्ट चैप्टर बन चुका है। लोकतंत्र क्या और क्यों, ये आपका फर्स्ट टर्म में है। संविधान निर्माण, इसमें मैंने आपको बोला था कि केवल साउथ अफ्रीका का करना था, लास्ट ईयर हुआ था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार पूरा संविधान निर्माण आपको पढ़ना है, पूरा संविधान निर्माण ही आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें हाफ नहीं आएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आएगा संविधान निर्माण का, ये फर्स्ट टर्म में ही आएगा। ठीक है, 2 चैप्टर आएंगे। उसके बाद के 2 चैप्टर है चुनावी राजनीति और संस्थाओं का कामकाज, ये दोनों चैप्टर सेकंड टर्म के हैं। ठीक है, तो ये सेकंड टर्म में आएंगे। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें। इकोनॉमिक्स में आपके टोटल 3 चैप्टर हैं। तीनों चैप्टर में शुरू के जो 2 चैप्टर हैं, पालमपुर गांव की कहानी, संसाधन के रूप में लोग, ये दोनों चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म के हैं। और निर्धनता एक चुनौती आपका सेकंड टर्म में आएगा। ठीक है, एक चैप्टर आएगा। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया, बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और अपने चैप्टर पे अपने वैसे सिलेबस सीबीएसई में आ भी गया है, साइट पर आप देख भी लेंगे वहाँ पर। तो मैं आपको थोड़ा समझा रही हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम मैप वर्क की बात करते हैं। तो टर्म 1 के मैप वर्क की बात करें तो हिस्ट्री में से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसमें फ्रांस का पॉलिटिकल मैप आएगा, जिसमें ये 4 चीज़ें पूछी जाती हैं, बोर्डक्स, नेंटेस, पेरिस और मार्सिलेज, ये 4 एरिया पूछे जा सकते हैं। और ज्योग्राफी में इंडिया साइज और लोकेशन में से इंडियन स्टेट्स पूछ लेंगे, कैपिटल पूछ लेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एरिया पूछ लेंगे, स्टैंडर्ड मेरिटाइम टाइम जो एरिया है वो पूछ लेंगे। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में से क्या पूछ लेंगे? माउंटेन रेंज में ये काराकोरम, जास्कर, शिवालिक, अरावली, विंध्या, सतपुड़ा, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट, ये सब ऐसा पूछ लेंगे मैप में। और पीक्स में केटू पूछ लेंगे, कंचनजंगा पूछेंगे, अनाईमुड़ी पूछ सकते हैं। प्लेट्यूज में डेक्कन प्लेट्यू पूछेंगे, छोटा नागपुर और मालवा प्लेट्यू। और कोस्टल प्लेन्स में कोंकण, मालाबार, कोरमंडल और नॉर्दर्न सिरसार, ये सब पूछ सकते हैं आपके फर्स्ट टर्म के मैप में। ठीक है, तो ये आपके सारे टॉपिक है जो पूछ सकते हैं, ये मैं आपको करवाऊंगी भी। ठीक है बच्चों, और सेकंड टर्म का जो मैप है उसमें आपका जो आएगा, जो रशियन रेवोल्यूशन है इसका पॉलिटिकल मैप आएगा, उसमें भी कुछ पूछने के लिए आ जाएगा। उसके बाद इसमें पूछा जाएगा कंट्री ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड में जो कौन कौन सी कंट्री थी,
सेंट्रल पावर पूछ लेंगे, उसके अलाइड पावर्स पे पूछ लेंगे, ठीक है। सेंट्रल पावर्स में पूछ लेंगे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की, ऑटोमन एम्पायर, और अलाइड पावर्स में फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए, ये सब पूछ लेंगे कि कहाँ पर ये सिचुएटेड है। हिटलर वाले जो चैप्टर है उसमें से अगर हम मैप की बात करें तो उनका जो है मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, उसमें कौन कौन सी मेजर कंट्रीज थी, इसमें एक्सेस पावर वाले और अलाइड पावर वाले, ये सारी कंट्रीज पूछ लेंगे, ठीक है। और टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, नाजी के पावर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से एरिया आते थे, वो सारा का जो है इसमें ऐसे करके पूछ लेंगे। अब ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में इसमें आपका जो ड्रेनेज वाला चैप्टर है, अफवाह जिसे बोलते हैं, अफवाह वाला जो चैप्टर है उसमें से हिमालय रिवर पूछ लेंगे, इंदस रिवर कहाँ से निकलता है, हिमालय रिवर, गंगा है ना, सतलुज वगैरह सारी नदियों के बारे में पूछ लेंगे। और क्लाइमेट चैप्टर जो है आपका जलवायु, उसमें रेनफॉल एरिया पूछ लेंगे कि 20 सेंटीमीटर से कम बारिश कहाँ होती है, 40 सेंटीमीटर से बारिश कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो इस तरह के एरिया पूछ लेंगे। और जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ चैप्टर है, उसमें से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एरिया पूछ लेंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट पूछ लेंगे, मैनग्रोव फॉरेस्ट पूछ लेंगे, है ना। और जितने भी नेशनल पार्क हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, काजीरंगा है, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिम्पली, ये सारी चीज़ें जो है पूछ लेंगे, ठीक है। तो आपको जो है ये वीडियो बहुत जो है ध्यान से देखनी है और इसे बहुत ध्यान से समझनी है, ठीक है बच्चों। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। थैंक यू, हैव नाइस डे।